हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत कृष्णा डिवोशन चैनल पर। कृष्णा डिवोशन चैनल भक्ति का चैनल, आप सभी का अपना चैनल। आप सभी कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हों, ऐसी सबके लिए शुभकामनाएं। तो आइए आज का एपिसोड श्री कृष्ण चरित अमृतम का हम स्टार्ट करते हैं। और आज का भाग है 204 और शीर्षक है विरहाकुल यशोदा मैया। यशोदा मैया देखती है कि वृषभ के गले में घंटी बजती है और दौड़ पड़ती है द्वार की ओर। द्वार खोलकर देखती है लेकिन ब्रजराज नहीं आए और मन ही मन सोचती है कि वहां से तो चल दिए हैं, फिर अभी तक क्यों नहीं आए। बेचैनी हो रही है ब्रजरानी को। रोहिणी, तू मत निकाल माखन, मैं निकाल लूंगी। कन्हैया को मेरे हाथ का ही माखन प्रिय है, मैं निकालती हूँ उसके लिए माखन। यह कहते हुए अब माखन निकालने के लिए बैठ गई हैं ब्रजरानी। वहाँ माखन कहाँ मिला होगा उसे मथुरा में, है ना रोहिणी? उससे मथुरा में रहा नहीं जाता होगा माखन के बगैर, और माखन यहीं से जाता है। हाँ जीजी। रोहिणी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही। उन्हें लग रहा कि कन्हैया आएगा नहीं, पर ये बात रोहिणी यशोदा से कैसे कहे। ये ममता की मारी है, जी पाएगी क्या उस अपने लाला के बिना। दिन बीतता जा रहा है। सूर्य उदय के बाद अब सूर्य अस्त होने को आ गया। थोड़ी भी आहट होती है द्वार पर तो मैया दौड़ पड़ती है। आज दिन भर में करीब 100 बार तो दौड़ी। और रोहिणी ने कहा भी, आप थक गई होंगी जीजी, बार बार मत दौड़ो। वैसे भी जीजी, जब से कन्हैया गया है मथुरा के लिए तब से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, और अब ऐसे दौड़ती रहोगी तो। रोहिणी, सूचना आई थी ना कि वहाँ से चल पड़े हैं वृंदावन के लिए ब्रजराज और मेरा लाला, पर इतनी देर क्यों लग गई? संध्या होने को आ गई, अंधेरा छा रहा है अब तो। कहीं किसी गोपी के यहाँ तो नहीं गया? हंसती है ब्रजरानी, बड़ा बदमाश है, उसका मन तो लगेगा ही नहीं घर में। देखना देखना रोहिणी, उसका ब्याह होगा ना बरसाने से, तब वो यहाँ कहाँ रहेगा, घर जमाई बनकर रहेगा वहीं पर। इतना कहकर फिर चुप हो जाती है। एक बार बाहर जाकर देख आती हूँ। ब्रजरानी ये कहते हुए बाहर आई, खड़ी हो गई। कोई बैलगाड़ी तो निकले, कोई आ रही है। ब्रजरानी, लाला आए क्यों? कोई गोपी पूछती है। नहीं। मैया उदासी से भरा सर हिला देती है और अपलक मथुरा के मार्ग की ओर देखती है। और रोहिणी ने आवाज लगाई, जीजी दिया जला दूं? यशोदा कहती है, नहीं रुक, मैं आ रही हूँ। और भीतर आई, दिया जलाया। पूजा कक्ष में दिया रखा, एक देहरी में और एक अपने कक्ष में, एक झरोखे में। धीरे से ब्रजराज की बैलगाड़ी पहुंची थी द्वार पर। यशोदा ने देखा, वो दौड़ी, दिया गिर गया। वो बाबरी मैया गिरती गिराती द्वार तक पहुंची। जब देखा ब्रजराज को तो चौंक गई। हताश निराश ब्रजपति। मन कह रहा है पूछो कहाँ है मेरा लाला, पर मन में अज्ञात भय है, मेरा लाला क्यों नहीं है इनके साथ। बिना कुछ बोले सिर झुकाए ब्रजराज बैलगाड़ी से उतरकर सीधे अपने महल में चले गए। ब्रजरानी ने देखा, वो कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ। बैलगाड़ी को देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं। मनसुख नहीं, श्री दामा नहीं। ये दिखते तो इनसे ही पूछ लेती ब्रजरानी, पर कोई नहीं है। भीतर आई यशोदा, अपने वस्त्र लेकर स्नान करने जा रहे थे ब्रजराज। ब्रजरानी ने आकर वस्त्र पकड़े और पूछा, आप जल लेंगे? तब नंद बाबा ने ना में सिर हिला दिया और यशोदा के हाथों से वस्त्र लेकर स्नान करने के लिए जाने लगे। ब्रजरानी नंद बाबा के मुख में देखती हुई पूछ रही है, लाला किसी गोपी के यहाँ चला गया होगा ना? ब्रजराज कुछ उत्तर नहीं देते।
मुझे पता है आक्रामक हंसती है मैया, खाया पचता नहीं है उसका बिना गोपी के यहाँ गए। ओहो, पर गोपी के यहाँ जाकर माखन पेट भर के खा आया तो? अरे मेरा माखन निकालना तो व्यर्थ चला जाएगा। देखो ना, मैंने अपने हाथों से माखन निकाला है, बहुत दिन से मैंने भी नहीं निकाला था, अब किसके लिए निकालती। तो ब्रजपति एकाएक हिलकियों से रो पड़े। इस तरह कभी रोते हुए यशोदा ने भी नहीं देखा था। और पूछती है, आप रो रहे हो, क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? घबरा कर पूछ रही है नंद बाबा से। कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है, वो वसुदेव का पुत्र है। रोते रोते वहीं बैठ गए नंद बाबा। यशोदा चिल्ला उठी, किसने कहा आपसे ये सब? बोलिए, किसने कहा आपसे? सब झूठे हैं मथुरा के लोग, ये नगर के लोग झूठे होते हैं। उनकी बातों में आपने विश्वास कर लिया। कैसे पिता हैं आप? आपको ये पता नहीं कि कन्हैया आपका पुत्र है? अच्छा अच्छा, बताइए कन्हैया कहाँ है? छोड़िए ये सब बातें, कन्हैया कहाँ है ये बताइए, यशोदा पूछ रही। नंद बाबा ने हिम्मत जुटाकर कह दिया, वो नहीं आया। तो वो नहीं आया? गिर गई धड़ाम से यशोदा मैया यह सुनकर। ब्रजराज ने संभाला यशोदा को। आप आ गए, आपका आने का मन किया, आपका हृदय फट नहीं गया? यशोदा के मुख से ऐसी वाणी अपने पति के सामने ये कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली, नाम नहीं लिया कभी पति का, और आज ये। ब्रजपति समझ रहे हैं ममता की इस मूर्ति को कितना आघात लगा होगा इस मैया के हृदय में जब इसका बेटा नहीं आया, और आने की संभावना भी अब कम ही थी। यशोदा यशोदा और कहते हुए ब्रजराज ने संभाला यशोदा को। यशोदा, मैं तो उसी समय मर जाता जब मैंने सुना कि कृष्ण मेरा बालक नहीं, और सच कह रहा हूँ, मैं अभी भी मर जाऊं तो मुझे सुख ही मिलेगा, पर तेरे लाला ने कहा है वो आएगा। यशोदा बिलक पड़ी, वो नहीं आएगा। सुनिए ना ब्रजराज, आप तो इस ब्रज के राजा हैं, मुझे आज्ञा दे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं मरना चाहती हूँ, इस देह को त्यागना चाहती हूँ, मुझे मरने की आज्ञा दे। हाथ जोड़ रही हैं ब्रजरानी और मरने की बात कह रही हैं। रोते हुए यशोदा को संभाल रहे हैं ब्रजराज। यशोदा, कन्हैया ने कहा है वो आएगा, और यशोदा अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, फिर हमारा लाला आएगा और जब देखेगा कि मेरे बाबा मैया नहीं रहे तो सोचो उसे कितना कष्ट होगा। ये सुनते ही यशोदा कुछ सोचने लगी। हाँ, लाला को कष्ट होगा, वो मुझे कितना प्यार करता है, मैया 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 हर समय वो बोलता रहता है। आंसुओं को पोंछकर एकाएक खड़ी हो जाती है यशोदा मैया। रोहिणी, मैं मर भी नहीं सकती। जीजी ऐसा मत कहो, रोहिणी भी बिलक उठी। और क्या कहा मेरे लाला ने? यशोदा पूछती है। मेरी मैया को संभालना बाबा, मैं आऊंगा, ये कहा। उसने कहा मैं आऊंगा? तो यशोदा हंसने लगी। वो आएगा रोहिणी, मेरा लाला आएगा, उसने कहा है वो आएगा। पर वो अकेला कैसे आएगा? हम जाएंगे उसे लेने। हाँ, हम जाएंगे, मैं जाऊंगी, देवकी के पैर छूकर कहूंगी लाला को वृंदावन में ही रहने दे। देवकी, मैं तुझसे बड़ी हूँ, मेरी बात मान, मेरे लाला को मुझसे मत छीन। मैं उससे कहूंगी, वो मान लेगी मेरी बात। कहिए ना आप, देवकी मानेगी ना मेरी बात? आप बोलते क्यों नहीं? यशोदा चीखती है। उफ विदुर जी, क्या सुनाऊं ब्रज की बात। ये कहते हुए उद्धव भी रो पड़े। आज यशोदा मैया की अत्यंत ही भावुक स्थिति का वर्णन करता हुआ यह भाग यहीं पर विश्राम लेता है, और कृष्ण चरित अमृतम को हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट भाग हम
नेक्स्ट एपिसोड में श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, यशोदा मैया की जय हो।